आइए, आपका स्वागत है चेलक सर के साथ सीखें एक नई बात के अंतर्गत। तो हमने पिछले वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पार्ट 2 देखा। अब देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पार्ट 3 में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। मतलब मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो मंदिर था और स्कूल था दोनों लगे हुए थे एक साथ। इसी कारण से जो है दादी हमेशा मेरे साथ क्या करती थी, स्कूल जाया करती थी। ऐसे आप तो जानते ही हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो तैयार करके, जैसे अभी की स्थिति में देखें तो बस तक छोड़ने के लिए या रिक्शा तक छोड़ने के लिए घर के कोई ना कोई बुजुर्ग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरी दादी भी जाती थी, लेकिन वो पूरे स्कूल तक जाती थी क्योंकि वो स्कूल जाया करती थी। इसके बाद क्या होता था, द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फ़ाबेट एट द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो पुजारी क्या करते थे, द प्रीस्ट टॉट अस, हमें सिखाते थे क्या, द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर ज्ञान, अक्षरों को सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का प्रार्थना। तो ये जो दो काम थे वो कौन करते थे, जो पुजारी होते थे वो करते थे। तो इस प्रकार से हम चूँकि पहले ही हमने बताया कि स्कूल और मंदिर जो है साथ साथ लगे हुए थे, तो मंदिर का जो पुजारी होता था वो वर्णमाला की या अक्षरों की ज्ञान हमको देता था, और साथ ही साथ सुबह जो प्रार्थना होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो प्रार्थना भी हमारे साथ करता था या हमको सिखाता था और हम सीखते थे। इस प्रकार से रोज़ यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। इसके बाद क्या होता था कि हम लोग कतारों में बैठते थे और फिर सीखा करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन अ कोरस। मतलब हम लोग क्या करते थे, या जितने भी बच्चे थे कतार में बैठकर, आप लोग तो जानते ही हैं बच्चे कतार में बैठकर जो है पढ़ाई करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से कतारों में बैठकर ये अल्फ़ाबेट को, आप तो जानते ही हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, अनार किया तो आम किया, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अल्फ़ाबेट को और उसके साथ साथ जो प्रेयर होती थी उसको भी। और आजकल क्या होता है, आजकल जो है विभिन्न प्रकार की पोएम्स है, तो पोएम को क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर पीछे दोहराते हैं। तो कोरस मतलब जो पीछे एक से कोई मुखिया होगा, उसके बोलने के बाद जब हम बोलते हैं तो हमें कोरस बोल कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रेयर और अल्फ़ाबेट दोनों को जो है कोरस के रूप में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट of the prayer in the chorus, my grandmother sat inside reading the spirituals। और जब बच्चे क्या करते थे, रो में बैठकर वरांदा में अल्फ़ाबेट या प्रेयर को कोरस के रूप में वो गाना गाते थे, ज़ोर ज़ोर से अनुकरण करते थे। उस समय दादी क्या करती थी, तो दादी जो है उस मंदिर के अंदर, टेम्पल के अंदर चली जाती थी। और आजकल तो ऐसे टेम्पलों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, पहले ये देखने को मिलती थी कि टेम्पल्स के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रखे जाते थे, और फिर जो भी उस मंदिर में जाता था उस ग्रंथ का अध्ययन करता था। तो ठीक उसी प्रकार से दादी क्या मंदिर जाती थी तो वो विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को निकाल लेती थी, जिस ग्रंथ को उनको अध्ययन करना होता था, तो वो उन ग्रंथों को क्या करती थी, अध्ययन किया करती थी, द स्क्रिप्चर्स, ग्रंथों को। कौन, मेरी दादी अंदर तरफ बैठकर। तो इस प्रकार से जो है हमारी दिनचर्या और दादी और हम एक साथ इस प्रकार से काम किया करते थे। आप लोग तो जानते ही होंगे अभी की जो पद्धति है स्टडी की और पहले की जो पद्धति है उनमें काफ़ी अंतर आया है, और इसी का ये नमूना हमको जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता था, तो व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड
we would walk back together. This time the village dog would meet us at the temple door. अब हमने जो करना था किया, तो उसके बाद ठीक रोज की तरह when we had both finished, दादी ने अपना पढ़ाई ख़त्म किया ग्रंथों की और हमने प्रेयर अल्फ़ाबेट की पढ़ाई ख़त्म की। उसके बाद क्या करते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और इस प्रकार से हम दोनों वापस आते थे। तो वापस आते समय दिस टाइम, उसी समय द विलेज डॉग्स, जो गली के कुत्ते हुआ करते थे, गांव के जो कुत्ते हुआ करते थे, वुड मीट अस, वो हमसे मिलते थे या हम उसको देखते थे। कहाँ? एट द टेम्पल डोर, उस मंदिर के दरवाजे पर। और चूंकि रोज़ रोज़ का उनका तो आदत था रोटी देने का, तो भी आया करते थे। और इसके बाद क्या होता, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोइंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। अब आप लोग तो जानते ही हैं, जब वो गली के जो कुत्ते हैं उनको जब कोई खाना खिलाए या कुछ दे तो क्या करते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, शोरगुल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दे फॉलोड अस, वो हमारे पीछे पीछे आते थे। टू आवर होम, कहाँ? हमारे घर तक। कैसे करते हुए? ग्रोइंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीस, किसके लिए? उस चपातीस के लिए जो हम लोग क्या करते थे, वी थ्रू देम, जो हम तोड़ तोड़ कर उनके लिए फेंक दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये तो वेरी कॉमन चीज़ है ना, बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब हम कुत्तों को टुकड़े, रोटी के टुकड़ों दे दें तो क्या करते हैं वो आपस में उस टुकड़े के लिए या उस रोटी के लिए या उस खाने की चीज़ के लिए जो भी हम दिए हैं उसके लिए वो एक दूसरे से फाइट करते थे, करते हैं भी, और चिल्लाते भी हैं। आप तो ये सामान्य देखा करते हैं। उसके बाद फिर when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. that was a turning point in our friendship. तो किसकी फ्रेंडशिप की बात हो रही है? एक तो दादी से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, उसके साथ दो गांव के गली के कुत्ते थे, उनके साथ उनकी अच्छी मित्रता थी। तो इन्हीं मित्रता की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं कि जब वो पूरी तरह से शहर में बस गए, पेरेंट वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस, तो हमें बुला लिए वापस। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तो यही क्या थी? हमारी मित्रता की जो है टर्निंग पॉइंट थी। मतलब इसमें हमारी मित्रता में जो भी बदलाव आने थे वहीं से आने शुरू हुए। तो क्या बदलाव आए देखते हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो पहले हम दादी और मैं एक ही कमरे में रहा करते थे। मेरी दादी रोज़ मुझे स्कूल छोड़ा करती थी, लेकिन अब वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो भाई गांव और शहर में तो अंतर होगा ही होगा। गांव में क्या करते थे, दादी खुद उनके साथ स्कूल जाया करती थी। अब शहर में क्या है, शहर का सिस्टम अलग होता है, शहर का स्कूल अलग होता है। तो इस प्रकार से इसी को बोल रहे हैं कि हमारी मित्रता जो है कि जो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अब हम शहर में अपने माता पिता के साथ रहने लगे। तो यही हमारे लिए, हमारी मित्रता के बीच में, दादी और मेरी मित्रता के बीच में टर्निंग पॉइंट थी। तो इसके बाद हमने क्या किया देखते हैं। I used to go an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. तो इस प्रकार से मैं अब अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। वहाँ पर न कुत्ते न कुछ नहीं वहाँ पर। फिर एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी saw less of each other for some time. She continued to wake up me, get me ready for school. और इस प्रकार से साल बीतते गए और मैंने देखा, क्या देखा कि लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की जो ख्याल रखते थे, जैसे कि दादी मुझे बहुत सवेरे उठा देती थी, स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी, ये सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिल रही थी और मुझे तैयार भी वो
नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं अब शहर में रहने लगा था। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं स्कूल से घर आता था तो दादी क्या करती थी, मुझे पूछती थी कि आज तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया, कि आपने आज क्या सीखा। ये तो सभी घर में पूछते हैं ना, जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, भैया हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादी या दादा जो भी होते हैं, या जो हमको अच्छे से जानते हैं, वो हमको पूछते हैं कि भाई बताओ आज स्कूल में क्या सीखा। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी दादी भी क्या करती थी, मुझसे पूछा करती थी कि बताओ भाई आज आपने क्या सीखा। और इस प्रकार से इन सवालों का मैं जवाब देता था। तो जवाब में क्या देता था देखते हैं। तो जवाब मेरे कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, और मैं अपनी दादी को बड़े प्यार से, बड़े उत्साहपूर्वक ये जवाब देता था कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द वर्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो मैंने पहले ही बताया था कि पहले के जो एजुकेशन सिस्टम और जो सब्जेक्ट हुआ करते थे और आज के काफ़ी अंतर है। तो वो बता रहे हैं कि फिर मैं अपनी दादी को बताता था, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, तो कुछ अंग्रेजी के शब्द बताया करता था। और फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन हमारे यहाँ आई, जिसके अंतर्गत साइंस सीखना, और साइंस के अंतर्गत लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज सब प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि द वर्ल्ड बीइंग राउंड। पहले लोग कुछ दूसरा समझते थे, जानते नहीं थे, लेकिन जब जान गए तो पता चला कि जो है पृथ्वी क्या है, गोल है। तो ये सुनकर वो क्या हो जाती थी, नाखुश हुआ करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। तो शी कुड नॉट हेल्प मी, भाई अब जिन चीज़ों को हमारे दादी दादा लोग पढ़े नहीं हैं या मम्मी पापा पढ़े नहीं हैं, उसमें हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो ठीक यहाँ भी जो है क्या होता था, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, तो मेरे पाठ में वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और मैं अभी जो नए स्कूल में गया था इंग्लिश स्कूल में, तो वहाँ जो चीज़ें मैं सीख के आता था तो उन चीज़ों पर मेरी दादी का विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो इस कारण से was distressed that there was no teaching about God and scriptures। तो वो सोचती थी कि भाई कैसा स्कूल है जहाँ पर ना तो गॉड के बारे में बताया जाता है और ना ही कोई ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। ऐसे जो है मेरी दादी सोचती थी जब मैं उनको अपने स्कूल में जो सीखा उसके बारे में बताया करता था। फिर वन डे I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed to her music had lived associations। तो फिर अब एक दिन मैंने जब बताया कि हमारा म्यूजिक क्लास शुरू हुआ है, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। She was very disturbed। ये थिंकिंग की बात है, सोच की बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था, ऐसी मान्यता थी कि म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएट्स, कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो भिखारी है, जो वैश्या लोग हैं, जो वैश्यावृत्ति करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वो म्यूजिक होती है, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो इस कारण से वो बहुत ही क्या हो गई थी, डिस्ट्रेस हो गई थी, परेशान हो गई थी, ये क्या चीज़ इनको सिखाया जाता है। जबकि ऐसा नहीं था। जो संगीत होता था, हम जब हिस्ट्री की ओर जाएं तो भोजन का सहारा हुआ करती थी, क्योंकि सबके पास तो और सबके लिए भोजन तो उपलब्ध हुआ नहीं करते थे। कुछ विशेष वर्ग विशेष के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। बहुत सारी सुविधाएं मतलब सब में बराबर नहीं थी। तो इस आधार पर जो है तो क्या करते थे लोग, इसी म्यूजिक के सहारे जो है वो लोगों को मनोरंजन करते थे। और उस मनोरंजन के कारण आज भी तो आते हैं ना, भाट लोग आते हैं,
तो मनोरंजन करते हैं और हम उनको कुछ चीज़ देते हैं। जैसे इसी चीज़ को देखो, कह रहे इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन द जेंटल फ्लॉक। देखो यही वैश्यावृत्ति वाली बात बता रही है, बेगर्स भिखारियों वाली बात बता रही है। सी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। तो इस प्रकार से जब मैंने सारी बातें बताई और उनको लगा कि ये चीज़ें तो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, और धीरे धीरे वो चुप हो जाया करती थी, बोलती तो नहीं थी। तो इसका मतलब यही कि वो क्या कि औंधे मन से उसको नकार रही हैं म्यूजिक को, और इस प्रकार से धीरे धीरे मेरे से वो बातें करना क्या कर दी, कम कर दी। तो देखिए म्यूजिक का रिलेशन किसके साथ कैसे, ये काफ़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।